हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप ये देख सकते हैं सामने कि इस बार मैं कुछ नया लेके आया हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, ये कोई पीवाईक्यू मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ अब ऐसे टॉपिक भी उठाने वाला हूँ पीवाईक्यू के साथ। जैसा कि मैंने आप सभी से बोला था कि मैं पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हर उस ईयर में से अच्छे क्वेश्चन छांटने वाला हूँ जो ना कि एनसीईआरटी में होंगे या नए तरीके से वो क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वैसे क्वेश्चन मैं छांटने वाला हूँ। तो वो भी साथ के साथ आता रहेगा, लेकिन उसके साथ ही आप सभी के लिए मैं ऐसे टॉपिक भी लाता रहूँगा जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। जी हाँ, जो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अगर आप इनको पहले प्रायोरिटी देते हैं तो आपका स्कोर जितना भी अभी आ रहा है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, वहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज होगा। 100% मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो भी इन टॉपिक्स में वीडियो डालने वाला हूँ उनको अगर आप पढ़ते हैं तरीके से तो आपका डेफिनेटली स्कोर बहुत ज़्यादा होगा। ये मैं वही टॉपिक लेने वाला हूँ जिनका वेटेज मैक्सिमम है, हर साल वहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है ना, तो आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए। मतलब आपको अगर मज़ा आना चाहिए ना केमिस्ट्री में, तो आपको ये टॉपिक आने ही चाहिए। आइए बात करते हैं। मैंने सबसे पहले जो टॉपिक उठाया है ये मान लीजिए कि ये चलता जाएगा और लगभग हर चैप्टर में से ऐसे ऐसे टॉपिक मैं उठाने वाला हूं जो उस चैप्टर का जो बेस है ना वो है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं। तो ये उन सब बच्चों के लिए है जो अभी परेशान हो रहे हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहे, ये नहीं बढ़ रहा, वो नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा। उन सब बच्चों के लिए ये टॉपिक मैं सब बच्चों के लिए लेके आया हूँ। ना तो ये कोई जेई के लिए स्पेसिफिक है, ना ये कोई नीट के लिए स्पेसिफिक है। ये जनरल टॉपिक्स हैं चैप्टर के। चाहे कोई से भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो उसमें ये चीजें काम में आती हैं। चाहे आप गेट तक की बात करें तो भी उनमें ये चीजें काम में आती हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं सबसे पहले जो टॉपिक लेके आया हूं वो डी ब्लॉक एलिमेंट से है, कॉन्फ़िगरेशन। और अगर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती है तो ये मान के चलिए कि आपको डी ब्लॉक चैप्टर तो खराब होगा ही होगा, साथ के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो चैप्टर है वो भी आपसे नहीं होगा। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस बता देता हूं। कॉन्फ़िगरेशन की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके की है, चाहे आप मैग्नेटिक मूवमेंट के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप कलर्ड आयन के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक ये सब बताना चाह रहे हो, चाहे मेरी अगर आप बात ध्यान से सुन रहे हैं तो डी ब्लॉक में जितनी भी प्रॉपर्टीज दे रखी है ना 10-11, वो सब कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो, चाहे आप बात कर लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की, चाहे आप बात कर लो बॉन्डिंग की, चाहे आप बात कर लो आयनाइजेशन एनर्जी की, चाहे आप किसी की भी बात कर लो, तो वो सब प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है किस पे? वो एक ही टॉपिक पे डिपेंडेंट है, किस पे? कॉन्फ़िगरेशन पे। जी हाँ, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो पूरा का पूरा जो सीएफटी है, वीबीटी है, हाइब्रिडाइजेशन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बताते हो, वो सब के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके इंपोर्टेंट कुछ इस तरीके की है कि अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आपको कोऑर्डिनेशन से तो हाथ धोना ही बैठेगा। आप ये मानिए एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 चैप्टर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, डी ब्लॉक एलिमेंट और ये आपका हो गया क्या? कोऑर्डिनेशन। 4 चैप्टर को एक टॉपिक में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये किस तरीके से 4 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ गई इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब ये मैंने पूरा डी ब्लॉक लिख रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पीरियड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप सबको पता है डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। बिल्कुल बात सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी मैं बात करने वाला हूँ। आप बिल्कुल बस शांति से वीडियो देखिए, ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूं ग्रुप नंबर की तो थर्ड ग्रुप से 12 तक की हम बात करते हैं, ठीक है ना। पूरी पीरियोडिक टेबल में बीच में लाई करता है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, पहले हम इस पूरी टेबल को याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चले, तो यहाँ पे मैं अगर आपको बताना चाहूं तो ये आपका ग्रुप नंबर हो गया 3rd, ये आपका ग्रुप नंबर हो गया 4, 5, 6, 7, 8 और ये आपका हो गया 9 और ये आपका हो गया क्या? 10। आराम से देखो। और ये आपका हो गया क्या? 11 और ये आपका हो गया क्या? 12। इसको मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगे, बस ये, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यहां पे मैंने आराम से ग्रुप नंबर लिख दीजिए, ये देखिए मैंने सर्किल भी कर दिया है, ठीक है ना। ठीक है,
अब मैं आपको और अच्छी खास बात बताता हूं। यहां पे आपको मैं बताऊं कि ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। 4, 5th, 6 और 7, आराम से देखो 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 4, 5, 6 और 7 पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है सर। अब मैं आपको ये टेबल याद करवाता हूं, ठीक है, कि यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप याद कैसे कर सकते हैं। तो देखो इसकी ट्रिक है, मैं बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि मैंने बनाई है, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी ट्रिक्स देखी, हर जगह से मैंने देखा कि कौन सी ट्रिक बेस्ट लग सकती है, बच्चों को आसानी से समझ में आ सकती है, तो वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। आपको जो अच्छी ट्रिक लगे ना उससे याद करिए। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आप मेरी ट्रिक से याद करें, मेरा मोटिव ये है कि आपको ये याद होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये अच्छी लगे तो इससे याद कर लीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि 10-15 ट्रिक याद कर रहे हो, एलिमेंट याद हो नहीं रहे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कम से कम 30 एटॉमिक नंबर तक, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं 21, 22, 23 यहां से लेके और 30 एटॉमिक नंबर तक आपको ये तो होना ही चाहिए। ये तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन तो पता ही होनी चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट तो पता ही होने चाहिए, नहीं तो फिर तो दिक्कत है भाई, ठीक है ना, फिर तो आप पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो आइए ट्रिक की बात करते हैं। तो मैं पहले एक चीज बता देता हूँ, इस ट्रिक का वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ये ट्रिक बिल्कुल काल्पनिक है, केवल याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, अच्छे से सुन लो ये बात, ठीक है। चलिए तो एक लड़का और लड़की है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाले ग्रुप की, थर्ड ग्रुप की, तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरीके से है। स्कूटी पर का कोई लेना देना नहीं है, स्कूटी पर आप लिख भी सकते हैं अपनी नोटबुक में, स्कूटी पर यार लाया एसी, स्कूटी पर से स्कैंडियम, यार से वाई, लाया से एलए और एसी से एसी। क्लियर हो गई बात? स्कूटी पर यार लाया एसी, ठीक है। फिर इसके बाद वो फिल्म की बात होती है, तो टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की। टिकट ला का कोई लेना देना नहीं है, केवल राइमिंग मैच करने के लिए बोल रहा हूं मैं। टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद ऑब्वियसली लड़की वादा करती है, ठीक है, बहुत सारे वादे करती है, तो वादा निभाऊंगी, NB है बेटा, ये बी है बॉम्बे, वादा निभाऊंगी तेरा दिल भर बनकर रहूंगी, वादा निभाऊंगी तेरा दिल भर बनकर रहूंगी, ये भी बेटा DB है, ये बॉम्बे है, ये भी बॉम्बे है, ठीक है ना। चलिए फिर लड़का अपने एक दोस्त से अपनी जो दोस्त है उसकी बड़ाई करता है, क्या बोलता है? क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड। क्रीम से क्रोमियम, मुंह मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोर्जियम, ठीक है ना। तो क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, ठीक है। चलिए इसके बाद लड़की अपनी दोस्त से बोलती है, लड़के की बड़ाई के लिए क्या बोलती है? मन तक रे बिहारी छा गया। क्या बोला? मन तक रे बिहारी छा गया, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद ऑब्वियसली वो बातें करते हैं, तो वो बोलते हैं फी रू बनकर का कोई लेना देना नहीं है, केवल राइमिंग के लिए। फी रू बनकर उसका हम सफर, फी रू बनकर का कोई मतलब नहीं है, उसका हम सफर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्लोज रे इंकार मत कर, क्लोज रे इंकार मत कर। क्लियर होगी बात? इसके बाद शादी तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं निकाह से निकल हो गया, पढ़वा दो, पढ़वा से क्या हो गया? पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम। निकाह पढ़वा दो पंडित से का कोई लेना देना नहीं है, दोस्तों। निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बोला था काल्पनिक चीज है, केवल आपको ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। चले इसके बाद क्यों आज सोने जैसी रंगत, जैसी का कोई मतलब नहीं है, क्यों आज सोने जैसी रंगत, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में क्या हो रहा है देखो आप, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में। बोल दी सारी ट्रिक। तो एक बार और ये ध्यान रखना, केवल ट्रिक ही याद ना रह जाए, एलिमेंट भी याद होने चाहिए। कम से कम आपको ये 3 से 4 बार बिना देखे लिखनी पड़ेगी, जब जाके आपको ये एलिमेंट्स याद होंगे। समझ में आ गई बात? हाँ। तो स्कूटी पर यार लाया एसी,
टिकट ला जरा हाउसफुल रोमांटिक फिल्म की, वादा निभाऊंगी तेरा दिलवर बनकर रहूंगी, क्रीम मुंह वाली सुंदर गर्लफ्रेंड, मन तक रे बिहारी छा गया, फिरू बनकर उसका हमसफर, क्लोज रहे इनकार मत कर, निकाह पढ़वा दो पंडित से दोस्तों, क्यों आज सोने जैसी रंगत, जिंदगी कद्दू हो गई कन्या के चक्कर में। समझ में आ गई बात, याद हो जाएगी, ऐसे नहीं कि आज बताई और आज ही याद हो गई, बिना देखे लिखो याद हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को याद हो चुकी है, ठीक है। जब मैं जहां पढ़ाता हूं ऐसे ही ट्रिक से बात करता हूं, मैक्सिमम बच्चों को 118 एलिमेंट याद हो चुके हैं विद कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको भी हो जाएंगे, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, जितना मैं बोल रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बात करते हैं। आइए, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-1 D1 to 10 NS02। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। आप अगर ये वीडियोस देखते हैं ना, मैं आपको इस तरीके से NCERT पढ़वा सकता हूँ, ठीक है, जो मतलब आप एज अ टीचर पढ़ सकते हो NCERT को, एज अ स्टूडेंट नहीं, एज अ टीचर। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वाली जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको 11th में मिल जाएगी, ये वाली जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको 12th में मिल जाएगी, और दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही एग्जाम में आती हैं। दोनों में से देखो, दोनों कभी साथ में नहीं आएंगी, ठीक है। अगर दोनों साथ में आती है तो मेरे हिसाब से अगर ये लिखा हुआ नहीं है ना इसके साथ, ध्यान से देखना आराम से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। D1 to 10 तो कॉमन है, ये NS1 से 2 है, ये NS0 से 2 है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्ट PD की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D10 5S0, आउटर वाली लिख रखी है मैंने, ये ध्यान रखना, 4D10 5S0। तो क्या 5S0 इसके अंदर है क्या? नहीं है, इसलिए तो एक्सेप्ट लगा रखा है। तो अगर इसको छोड़ के ये सही है और ये तो पूरी तरीके से सही है, इसमें PD इंक्लूडेड है, तो इसमें PD इंक्लूडेड है, इसमें PD इंक्लूडेड नहीं है, और दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन सही है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लिखा होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है चीजें जो आपको बताई जाती है ना, और बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन देखता है तो बच्चा बौखला जाता है, बच्चे को होश होता नहीं है कि यार ऐसा भी कुछ होता है क्या। अब बच्चे को थोड़ी आइडिया होता है, बच्चा 11th पढ़ लेता है, उधर कॉन्फ़िगरेशन रट लेता है, 12th पढ़ लेता है, उधर कॉन्फ़िगरेशन रट लेता है। कंपेयर एज अ टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों ही सही है, लेकिन इसके साथ ये भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर होगी बात? चलिए अब बात करते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे n क्या होता है? n होता है भैया आपका पीरियड नंबर। n क्या होता है? यहाँ पे पीरियड नंबर होता है, और ये जो आपका ट्रांजिशन, ये जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, वो 4th पीरियड से चालू होती हैं। तो यहाँ पे आप आराम से सुने मेरी बात ध्यान से, पहले ये पीरियड नंबर हो रहा है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आप बोलते हो ना, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे मैंने देखो आराम से यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है हर ग्रुप की, n-1 D1 S2 D2 S2। यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, तो n बराबर क्या रखोगे? 5, क्योंकि पीरियड नंबर क्या है इसका? 5 है। समझ में आ गई बात? इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, पीरियड नंबर क्या है? 6, तो 6 रख देना। तो क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी 6 - 1 5D1 6S2। इसकी क्या हो जाएगी? 5D1 6 - 1 5D1 6S2। समझ में आ गई बात? तो इसका ऐसे देखना होता है, ठीक है ना। जैसे आपको इसकी निकालनी है तो यहाँ पे 7 रख दो, 7 - 1 क्या हो गया? 6, और यहाँ पे ओहो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। कमेंट मत करना, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे हर जगह n आएगा भाई, यहाँ पे हर जगह क्या आएगा? n आएगा। अच्छा वहां पे लिख दिया क्या मैंने? ओके। तो यहाँ पे रह गया था भाई, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा, यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसे नहीं कमेंट सेक्शन भर दो सर यहाँ पे ये गलती होगी, हो जाती है गलती कभी कभी। तो यहाँ पे n-1 D1 और NS2, ठीक है ना। चलिए कैसे अप्लाई करना है समझ गए। जैसे मान लो इस पे अप्लाई करना है आपको, तो मान लो इसका पीरियड नंबर क्या है? 5, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 4D4 4D2 और 5S2। समझ गए। अब आपको पता है क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, सब बच्चे रटे हुए रहते हैं। 5S यहाँ पे क्या होता है? D5 होता है, होना क्या चाहिए था? D4NS2 होना चाहिए था, बट D5NS1 होता है। ऐसे ही अपना कॉपर वाला देखो, D10NS1 होना क्या चाहिए था? D9NS2। आप सबको पता है रीजन भी क्या, हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, सब जानते हैं इसको, अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसकी बात हो गई, ये आपको आराम से समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं, टोटल 8 एक्सेप्शन मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। अब आराम से देखना, ये एक्सेप्शन का मतलब मैं समझा देता हूं आपको।
ये एक्सेप्शन का मतलब ये है कि जो ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना जर्नल, वो इसको फॉलो नहीं कर रहे। ये जो एलिमेंट्स हैं ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसके एक्सेप्शन है। फिर से बोलूं, ये जो मैंने एलिमेंट्स 8 लिख रखे हैं, ये जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एनबी हो गया, टीसी हो गया। अब एक चीज बताऊं, टीसी की कॉन्फ़िगरेशन 12th में ये दे रखी है, 11th में ये दे रखी है। अब आप पूछोगे सर सही किसको माने, तो मेरे हिसाब से तो भाई दोनों एक साथ आनी नहीं चाहिए। अगर दोनों एक साथ आती हैं तो 12th को प्रायोरिटी देके आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों ही है, 11th की एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी दोनों में अलग अलग लिख रखी है। आपको एक चीज बता देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट वाले पेज जब आप देखोगे तो उन्होंने 112 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है। जी हाँ, 112 एलिमेंट की। तो वहां से मैंने देखा ना जब इन दोनों चीजों को, तो ये मेरे को पता लगा कि यार 11th में अलग लिख रखी है, 12th में अलग लिख रखी है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बताऊं तो यहां पे देखो, एक तो पीडी बहुत पूछा जाता है, एक अपना पीटी हो गया, बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, वो नहीं पूछे गए हैं अभी तक। तो कभी भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेंस 19 शिफ्ट में एग्जाम होता है, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। ये एक्सेप्शन है। मेरे हिसाब से टंगस्टन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि टंगस्टन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो एक्सेप्शन तो देखो यार, बाद में भी आप याद कर लेना। मैंने पीडी और पीटी को तो इंपॉर्टेंट कर दिया है, बट आपको कम से कम 30 एटॉमिक नंबर तक विद कॉन्फ़िगरेशन विद एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इतना ध्यान रखें। आपका कोऑर्डिनेशन भी पक्का होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट भी पक्का होगा। और अगर आप पूरी टेबल याद रखते हैं तो आपके ये मान के चलना कि क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन से किसी भी तरीके का आ जाए, आपसे गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और जाते जाते अभी मैं 2-3 चीजें और आपको ऐसी बता के जाने वाला हूं। ध्यान रखना, 4 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं इस वीडियो में, पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक कंपाउंड, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या बताने वाला था आपको, कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातें, ठीक है। तो मैं एक चीज आपको ये बताने जा रहा हूं कि जैसे लेंथेनम, यहां पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, इसमें 18 जोड़ोगे, कितने जोड़ते हैं 18 ही जोड़ोगे ना, तो 18 जोड़ोगे तो ओहो, इसका 30 थोड़ी होता है सर, इसका तो 21 होता है। इसमें आप 18 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा, इसमें आप 18 जोड़ोगे तो 57 हो जाएगा, इसमें 32 जोड़ोगे तो 89 हो जाएगा। और इसके बाद आप सबको पता है इस पे स्टार लगा होता है। इसके बाद 14, इसके बाद 57 के बाद 14 तो लेंथेनोइड एलिमेंट आते हैं, और इसके बाद 14 एक्टिनोइड एलिमेंट आते हैं, सबको पता है। और 14 ये वाले जो 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, उनका ग्रुप नंबर 3 होता है। उनका ग्रुप नंबर क्या होता है 3 होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है बेटा, ठीक है, कि अगर आपको जैसे कैटायन बनाना, जैसे Mn की कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2, कई बच्चों को तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। बताऊं क्या कि सर 4s को पहले लिखे या 3d को। देखो एनसीईआरटी ने जो माना है ना, जो जनरली लिखा जाता है ना, वो 3d को पहले लिखा जाता है और फिर 4s को बाद में लिखा जाता है। यही मतलब सही है, मोस्टली तो यही देखा है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मान लो, कई बच्चों को ये होश भी नहीं रहता कि सर जो अगर मान लो Mn+2 बना, तो Mn+2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, ठीक है, नहीं रहता। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है यार, पता नहीं, मतलब पढ़ते हैं इतने 150 स्ट्रेंथ की क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चों को मजा नहीं आता पढ़ने में, ठीक है। बहुत बच्चे हैं ऐसे, लाखों में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम +2 माने तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पहले निकलता है S में से। जी हाँ, जब आप कैटायन बना रहे हो तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5। और खास बात पता है क्या है कि आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हो ना, तो पहले S में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। जी हाँ, आप भरो चाहे निकालो, पहले इलेक्ट्रॉन S में भरा जाएगा 4s वाले में। मतलब भरते टाइम भी 3d से पहले 4s भरा जाएगा, और निकालते टाइम भी 3d में से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, किस में से निकलेगा, 4s में से निकलेगा। ये बात अच्छे से सुन लो, ये बात बहुत काम आने वाली है आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत सारे चैप्टर, 4 चैप्टर के टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक आपको इस टॉपिक से समझ में आने वाले हैं। चलिए, तो अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, 100% रहने वाला है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।